जय माता दी। हर हर महादेव। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में तुलसी पूजा और विष्णु जी की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक मास में आर्थिक समस्याओं का अगर सामना कर रहे हैं तो तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। इन दिनों में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल जरूर अर्पित करें। आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप 1 लोटे जल में चुटकी भर हल्दी डालकर तुलसी जी मैया पर अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक तंगी में सुधार आएगा। अगर आप कार्तिक के महीने में अपने घर में धन की वर्षा करना चाहते हैं तो आपको कार्तिक के महीने में तुलसी जी पर गुड़ का जल अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपके घर में धन का आगमन होता है। लक्ष्मी माता स्थायी रूप से आपके घर में वास कर जाती है। कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जरूर जलाएं। तुलसी जी पर दीपक शाम 5-7 के बीच में जलाएं। साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं। कार्तिक मास के स्नान दान के साथ ध्यान जप का विशेष महत्व है। इसे पूरे मास में भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में सुख शांति बनी रहे इसलिए आपको तुलसी जी की पूजा कार्तिक के महीने में जरूर करनी चाहिए। व्यापार नौकरी में लाभ मिलता है। कार्तिक मास के दौरान रोजाना तुलसी जी की पूजा से घर में धन का आगमन होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय है। इसी कारण कार्तिक मास में भी शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। इस मास में तुलसी जी की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुख से छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करे। 1 लोटे में स्वच्छ जल भर ले। इसके बाद तुलसी जी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी जी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के पौधे पर फूल माला अर्पित करें, अक्षत करें अर्पित, चुनरी आदि चढ़ाएं। इसके बाद मीठे का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। उसके बाद श्री हरि क्लीं ऐं वृंदावनाय इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार या 51 बार जाप करें। तुलसी जी के आगे ही बैठकर आपको तुलसी जी माता का भजन कीर्तन करना चाहिए। तुलसी जी की कहानी सुननी चाहिए। उसके बाद आपको तुलसी माता रानी की आरती कर लेनी चाहिए। विधित रूप से ओम तुलसी रानी नमो नमः की आप आरती कर लें। ऐसे आपकी तुलसी जी माता जी की संपूर्ण पूजा पूरी हो जाएगी। आपको सिंदूर तुलसी माता जी पर अर्पित नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप तुलसी माता जी को हल्दी का तिलक लगा सकते हैं या सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी जी को ना छुएं। इस दिन तुलसी जी छूने से दोष लगता है और ना ही आपको तुलसी जी में जल अर्पित करना है। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आपको पूजा अर्चना करनी है तुलसी माता की। आप हर रोज तुलसी पूजा में माता रानी को धूप भी दिखाएं, दीप भी आपको जलाना है, माला भी माता रानी को रोज पहनानी है, फूल माला वस्त्र भी पहनाना है, हल्दी से तिलक करना है। हो सके तो आंवले का दीपक बनाकर आप तुलसी माता जी की पूजा अर्चना करें। हर रोज आपको मौसमी फल का तुलसी मैया को भोग लगाना है। फिर बाद में वो भोग आप बच्चों के साथ प्रसाद सहित पूरा परिवार ग्रहण कर सकता है। कार्तिक के महीने में आपको तुलसी मैया को हर रोज भोग लगाना है। घर में तुलसी के पौधे कितने होने चाहिए? तुलसी जी के पौधे घर में विषम संख्या में होने चाहिए। या तो 1 लगाएं या 3 लगाएं या 5 लगाएं। गुट के हिसाब से तुलसी जी के पौधे होने चाहिए घर पर। फिर बहनों का ये सवाल होता है कि घर के लिए तुलसी कौन सी शुभ होती है? घर के लिए चाहे रामा हो, चाहे सामा हो, चाहे बद्री तुलसी हो, सभी तुलसियां शुभ होती हैं। नियमित रूप से शाम के समय जब भी आप दीपक जलाएं तुलसी जी में तो वह दीपक घी का ही होना चाहिए। दीपक में थोड़ी सी हल्दी जरूर डालना है। यह एक अचूक उपाय है। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में आटे के दीपक को बेहद ही शुभ और पवित्र माना गया है। अगर आप तुलसी जी का आटे का दीपक बनाते हैं और उसमें हल्दी डालकर तुलसी माता जी के आगे जलाते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सही होती है। सूर्यास्त के समय कभी भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुलसी तोड़नी चाहिए। दरअसल तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और रात के समय इसे तोड़ने से लक्ष्मी जी रूठ जाती है। कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ाया जा सकता है।
ऐसे माना जाता है कि कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आप पूजा कक्ष में खिड़की के पास तुलसी जी का पौधा रख सकते हैं। छोटी छोटी सी जानकारियाँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।